बच्चों, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, तो एक तरफ काले बादल मंडरा रहे हैं, काले बादल छाए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है बिजली कड़क रही है। तो ये कैसा संकेत दे रहे हैं? ये हमें ऐसा संकेत दे रहे हैं कि अभी बारिश होने वाली है। तो बारिश होने से पहले बिजली जो है वो कड़कती हैं और बादल जो हैं वो काले बन जाते हैं, मंडराते हैं और फिर बारिश होने लगती है। अब देखो यहाँ पर कि किस तरह से बारिश जो है वो होती है। तो ये जो बादल हैं उनमें से एक एक ऐसे बूंद गिरते हैं और बारिश होने लगती है। तो बूंदों के मदद से बारिश होने लगती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या आप इसे पहचानते हैं? क्या आपने इसे कभी देखा है? नहीं? तो मैं बता देती हूँ। तो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसे हरिऔध भी कहते हैं। ठीक है। तो इनका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में निज़ामाबाद नामक एक गांव है, नामक एक स्थल या फिर स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। आप पहले हिंदी की पुरानी काव्य भाषा ब्रज भाषा में कविता रचते थे। यानी क्या कि हिंदी जो है उसके अलग अलग प्रकार हैं। पहले जो थी वह ब्रज भाषा थी, बाद में खड़ी बोली हो गई, अब आज जो है वह शुद्ध हिंदी है। तो पहले वे क्या करते थे, ये जो कहानियाँ लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखा करते थे। ठीक है। फिर युग की मांग को स्वीकार करते हुए आप खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। उसके बाद खड़ी बोली जो भाषा थी उसमें लिखने लगे और धीरे 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 वे आज यानी जो ये जो शुद्ध हिंदी है उसमें लिखने लगे। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, रस कलश आदि आपकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है, उन्होंने बहुत सारे काव्य यानी कविताएं लिखी हैं, लेकिन जो उनकी बहुत प्रसिद्ध जो है लोगों को पसंद आई वो हैं ये प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये। ठीक है। तो आज हम उनकी लिखी गई एक कविता पढ़ेंगे जो है एक बूंद। तो एक बूंद ये जो कविता है उसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हरिऔध भी कहते हैं क्योंकि हरिऔध नाम से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो अब मैं इस कविता का वाचन करूंगी, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। एक बूंद। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, देव मेरे भाग में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। ठीक है। तो अब हम इसका एक एक परिचय देखेंगे। देखो, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जब बारिश होने वाली होती है तो पहले बिजलियां जो हैं वो कड़कती हैं, बादल मंडराते हैं, काले बन जाते हैं और बाद में वह बारिश गिरनी शुरू होती हैं। तो जैसे ही बारिश गिरनी शुरू होती है तो वहाँ से क्या हुआ, एक दिन एक बूंद बादलों से यूं गिरी थी, यानी वो कहाँ पर आ रही थी, ज़मीन की ओर आ रही थी। तो जो निकलकर बादलों की गोद से यानी बादल में से एक बूंद निकलकर आ रही थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। वो सिर्फ एक ही बूंद थी,
ऐसा नहीं कि और बूंद नहीं गिर रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन कवि ने यहाँ पर एक ही बूंद का वर्णन किया है। तो एक बूंद जो थी वह यूं ही, ऐसे ही, यूं ही यानी ऐसे ही यहाँ पर आगे बढ़ी, यानी ऊपर से नीचे तक आने लगी। सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। तो जब वह बादल में से आ रही थी तो उसके जी में, अब जी में यानी क्या, मन में, जी में यानी मन में उसके अनेक प्रश्न उभरने लगे, जैसे कि मैंने अपना घर छोड़कर, यानी उसका घर कहाँ पर है, बादल है, उसका घर ही बादल है, तो बादलों से मैं यहाँ पर क्यों आई, यूं ही मैंने मेरा घर छोड़ दिया, ऐसा वो सोचती हैं और अपने आप को कोसती हैं। यहाँ पर देखो, आह क्यों घर छोड़कर मैं यो कड़ी, कड़ी यानी छोड़ा, तो मैंने मेरा घर जो है वो क्यों छोड़ा, ऐसा वो सोचती हैं। आगे देखो, देव मेरे भाग में क्या है बदा, बदा यानी लिखा, तो वो भगवान से, देव यानी भगवान से पूछती हैं कि मेरे भाग, भाग यानी भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। अब देखो यहाँ पर कितनी धूल है, और सोचो अगर एक बूंद जो है वो छोटी सी बूंद अगर इस धूल में गिर गई तो क्या वो बचेगी, नहीं, धूल में गिरने के बाद वह धूल ही बन जाएगी, उसका अस्तित्व जो है वो मिट जाएगा। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, तो भगवान से पूछ रही है, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, तो उसे पता नहीं है कि वो जब गिरेगी तो किस पर गिरेगी, तो बार बार भगवान से पूछती हैं कि मैं क्या धूल में गिर पड़ूंगी, या मैं क्या अंगारा, अंगारा यानी क्या, आग, जलते हुए कोयले जो हमें कहते हैं, अंगारे यानी कोयले, तो कोयलों पर यानी अंगारों पर क्या मैं गिर कर जलूंगी, चूँ पड़ूंगी या कमल के फूल में, क्या मैं, या फिर कमल जो होता है उसके फूल में क्या मैं चू पड़ूंगी, चू पड़ना यानी टपक पड़ना, चू यानी टपकना, क्या मैं उस कमल जो है कीचड़ में खिला हुआ उसमें क्या मैं टपकूंगी, या मैं क्या मैं उसमें पड़ जाऊंगी, ऐसा वह भगवान से बार बार पूछती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आती हैं वो भगवान से प्रश्न पूछती हैं और मायूस हैं, उदास हैं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, तो अचानक से क्या हो जाता है, वह सोचते सोचते धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, लेकिन बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उस काल यानी उस समय एक ऐसी हवा का झोंका आया, एक ऐसा हवा का झोंका आया कि वह समुंदर की ओर आ गई, यानी क्या कि वह उससे उस वह भारी नहीं होती, वह हल्की होती हैं, तो जैसे ही हवा का झोंका आया तो वह वहाँ से समुंदर की ओर चली गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो सीप आपने देखा होगा, समुंदर में सीप जो होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है। तो इस सीप जो था उसका मुंह था खुला हुआ, वह सीप जो है वो अपना मुंह ओपन यानी खुल करके, खुला छोड़कर वहाँ पर था, सीप थी। तो जैसे ही वह बूंद वहाँ पर आती हैं तो वह झट से उसमें गिर जाती हैं और सीप अपना मुंह बंद कर लेता है, और उस पर उसमें गिरने के बाद वह क्या बन जाती हैं, एक मोती बन जाती हैं, मोतियाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कवि ने कि लोग जो अपने घर से निकलते हैं ऐसे ही नहीं, मान लो किसी को अगर इंटरव्यू देने के लिए वो जा रहा है, या फिर कोई भी काम करने के लिए वो जा रहा है, तो वो क्या करता है अपने घर से निकलते हैं। तो जैसे वो निकलते हैं वो बहुत ही सोचने लगते हैं कि क्या मेरा काम हो जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा, ऐसा वो बहुत सारे प्रश्न उसके मन में आते रहते हैं और वो झिझकते हैं, सोचते हैं कि क्या मैं आगे जाऊँ या उसे छोड़ दूँ, ऐसा करते हैं। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर,
यानी यहाँ पर कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कि जिस तरह से एक ये जो बूंद थी वह सोच रही थी कि मैं कहाँ पर गिरूंगी, क्या मैं बचूंगी या मरूंगी, तो जैसे ही उसका समय बदल गया तो वह अचानक से जाती हैं और एक मोती बन जाती हैं। उसी तरह से आज अब अगर हम अपने घर से निकले कुछ काम करने के लिए, तो बिना सोचे अगर हम वहाँ पर पहुँच गए अपनी मंजिल की तरफ, तो हो सकता है हमारी मंजिल हमें ज़रूर मिल सके। तो इसीलिए यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि कभी भी कुछ काम करने से पहले हमें सोचना तो चाहिए ही, लेकिन झिझकना नहीं चाहिए। मैं ये कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो आपके भाग्य में होता है वही आपको मिलता है, ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा है। तो आज हमने ये एक नई कविता पढ़ी जो है एक बूंद, जिसमें लिखा है कि वर्षा की एक बूंद के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकिचाना यानी झिझकना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बिना हिचकिचाए हिम्मत के साथ कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो बिना रुके अगर हम आगे बढ़ते ही चले जाए तो एक ना एक दिन हमारी जो मंजिल या फिर हमारा जो ध्येय होता है वो हमें अवश्य मिलता है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो आज इस कविता में हमने कुछ नए भी शब्द सीखे, जैसे कि कढ़ना, कड़ी, कड़ी यानी निकली, निकलना। उसके बाद हमने देखा बदा, बदा यानी लिखा। अंगारा यानी आग। चू पड़ना या फिर चू यानी क्या, टपकना। अनमनी यानी क्या, अप्रसन्न, यानी वह खुश नहीं है, उदास है। और झिझकना यानी हिचकिचाना। धन्यवाद।